हाँ जी, तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो तो हम लास्ट टाइम ही पढ़ चुके हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक होगा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन और एक होगा फिजिकल एप्लीकेशन। और एग्ज़ाम में डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री, मतलब एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, इज नोन टू इंक्रीज एट अ रेट। रेट मतलब ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के हिसाब से जो इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही होगी, एट अ रेट proportional to the number of people presently living in the country. Okay, मतलब टॉपिक क्या है, हमको यहां से यहां तक पढ़ना है। जी, मैंने जिसको अंडरलाइन किया एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। जी, यहां से अब हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी। तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि एक टाइम है t, मतलब एक समय पे, एट टाइम t, आप लिखते जाइए, एट टाइम t वी आर अज्यूमिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री इज n, मतलब एक कोई समय है, उस समय पर उस कंट्री की पॉपुलेशन n है। एंड ऑब्वियसली जब t इक्वल टू 0 है तो हमने उसकी पॉपुलेशन मान लिया एन नॉट। एन नॉट मतलब ओरिजिनली जितनी पॉपुलेशन थी। तो हमने क्या लिख लिया, एक समय है टी, एट टी इक्वल टू टी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री इज एन, मतलब उसकी पॉपुलेशन एन है। एंड ऑब्वियसली जब टी 0 होगा इनिशियली तो हमने उसकी पॉपुलेशन मान लिया एन सफिक्स नॉट, मतलब एन नॉट। ये दो मानने के बाद अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उस कंट्री की जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज है, ऑफ कोर्स एट टाइम टी, तो dn बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब t समय पे पॉपुलेशन n है तो जो dn बाई डी टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एंड ऑफ कोर्स अगर इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, n वाले टर्म्स एक तरफ और t वाले टर्म्स एक तरफ, और फिर क्या करना है ये तो आप बेहतर जानते ही हैं, दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट साइड से आंसर क्या आएगा, ln n, ये कांस्टेंट है तो t प्लस c। ओके, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, e का पावर के टी प्लस सी। अब e का पावर के टी प्लस सी मतलब e का पावर के टी इंटू ई का पावर c, और e के पावर c को नया कांस्टेंट मान लिया c। तो आप यहां तक पहुंच गए। अब हमें निकालना है c, तो आप लिख सकते हैं एट t इक्वल टू 0 n इक्वल टू एन नॉट, यहां पुट कर दीजिए, तो एन नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई का पावर 0, एन ई का पावर 0 इज 1, तो सी क्या आ गया, एन नॉट, उठा के यहाँ पटक दीजिए, आप यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। वो क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर 2 years पॉपुलेशन हैज डबल्ड, मतलब जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 हो जाएगा तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। डबल मतलब 2n नॉट, तो n नॉट से n नॉट कट गया, तो 2 इक्वल टू ई का पावर k2, तो k2 इज इक्वल टू ln2, तो k कितना आ गया 1/2 ln2, उठा के यहाँ पटक दो, तो ये आ गया 1/2 ln2 एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई t।
अब क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है इफ आफ्टर 3 years पॉपुलेशन इज 20,000 ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन, तो हमें निकालना है इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब ये है 20,000, एन नॉट हमें नहीं मालूम है और यहाँ डाल दिया 3, तो ये हो गया 3/2 ln2। लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको आती ही होगी, तो ये हो गया 2 का पावर 3/2, मतलब ये लिखा है 2 के रूट का क्यूब, मतलब 2√2, तो यहाँ लिखा है 2√2, तो एन नॉट निकाल गया, तो एन नॉट क्या आ गया 10,000 अपॉन √2, और आप जानते होंगे √2 मतलब 1.414 और 1 अपॉन 1.414 होता है 0.7071 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है, डन। अब मैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखूंगा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के लिए, और अब हम सेकेंड क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन का एक और क्वेश्चन, ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारा काम कहाँ तक रहेगा, एक बार अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं, व्हाट कांस्टेंट रेट, यहाँ पे रेट का मतलब, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, अच्छा वो बैंक में जो पैसे पुट करते सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रेट पूछ रहा है। व्हाट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट मतलब एक फ्लैट रेट पूछ रहा है, इज रिक्वायर्ड इफ एन इनिशियल डिपॉजिट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल पॉपुलेशन थी, तो हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि जो हमारे अकाउंट में हम इनिशियल अमाउंट डाल रहे हैं एट टी, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एट टी, इनिशियल नहीं एट टी, हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो एन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एन था नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन दैट कंट्री एट टी, तो यहाँ एन का मतलब है एन इज द अमाउंट इनटू दैट अकाउंट एट टाइम टी, एंड ऑफ कोर्स इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 हम मान रहे हैं कि वो जो हमारा अमाउंट है वो एन नॉट है, तो ये एन नॉट का मतलब क्या है, अमाउंट एट टी इक्वल टू 0 इज एन नॉट, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमारे को कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, व्हाट कांस्टेंट रेट इज रिक्वायर्ड इफ एन इनिशियल डिपॉजिट प्लेस्ड इनटू एन अकाउंट एक्यूर्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी भी अकाउंट में पैसा डाला तो धीरे धीरे वो पैसा बढ़ते रहेगा, तो हमें पता करना है फ्लैट रेट पर वो कितना बढ़ेगा, कब, अगर 6 years में पैसे डबल हो गए तो। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और सोल्यूशन क्या कह रहे हैं, हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि एक समय है टी, हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो एन है, और जब इनिशियली टी इक्वल टू 0 था, तो जब हमने बैंक में पैसे डाले थे, मतलब एन ऑफ 0, उसका नाम एन नॉट है। ओके, अब सवाल है, हमारे अकाउंट में जो पैसा है ऑब्वियसली उसका जो रेट है वो तो डिपेंड करेगा उस अमाउंट पे, राइट। मतलब इस क्वेश्चन में भी ये बात तो है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा किस रेट से बढ़ेगा वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली आपने ओरिजिनली अपने अकाउंट में कितना पैसा डाला था। और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने ये कर दिया। और फिर आपको मालूम है हमने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में n यहाँ आ गया और dt यहाँ चला गया और हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आ गया, ln n इज kt प्लस सी, तो n आ गया e का पावर kt प्लस सी, और e के पावर c को नया कांस्टेंट मान लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। फिर जब t इक्वल टू 0 है तो n का नाम n नॉट है, तो c आ गया n नॉट, यहाँ तक भी पहुँच गया। अब वो क्या पूछ रहा है, 6 years में पैसा डबल हो जाएगा, तो आपको निकालना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट, मतलब आपको k निकालना है, n नॉट से n नॉट कट गया, ये e का पावर है दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया,
तो k इंटू 6 इज ln2, तो k इज 1/6 ln2, और ln2 की वैल्यू दी है, उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 33, 6 5 ज़ा 30, तो 0.1155। ऑफकोर्स ये 0.115 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 11.55%। तो अब हमने आज स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन के 2 क्वेश्चन देख लिए। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पिछली बार ही देख लिया था, और अब हम देखेंगे फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फिजिकल एप्लीकेशन। ओके, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके लिए। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड द टाइम, मतलब हमें सबसे पहले टाइम निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो देखिए मैंने आपके लिए एक सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया ऑफ रेडियस आर एंड हाइट h। मतलब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस r है, हाइट h है, और हमें टाइम निकालना है कि वो कितने देर में एम्प्टी होगा, मतलब उसमें पानी भरा है और वो एम्प्टी होगा थ्रू अ राउंड होल ऑफ एरिया A। ये राउंड होल है, इसका एरिया A है एट द बॉटम। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फ्लो थ्रू द होल इज अकॉर्डिंग टू द लॉ V ऑफ टी। अब सवाल है ये V ऑफ टी क्या है। V ऑफ टी, V मतलब वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है, या वेलोसिटी। V मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द होल। मतलब उस होल में से कितने देर में कितना मतलब उस होल में से जो लिक्विड फ्लो होगा, मतलब जो पानी फ्लो होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। G क्या है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H ऑफ टी क्या है, और H ऑफ टी क्या है, H ऑफ टी इज द हाइट ऑफ द वाटर लेवल अबव द होल। ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए। मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं एट टाइम टी उस टैंक में जो लिक्विड है उसकी हाइट h है। ओके, मतलब यहाँ पर ऊपर एक सर्कल बनेगा, उसका एरिया है πr², और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जब टाइम dt से चेंज होगा तो उसकी जो हाइट h है वो dh से चेंज होगी। आई स्टिल रिपीट, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जब टाइम dt से चेंज होगा, मतलब टाइम चेंज होगा तो हाइट h भी चेंज होगी, और जब हाइट h चेंज होगी तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो कि पास होगा वो भी चेंज होगा। ओके, इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है πr² इंटू dh। सर πr² मतलब ऊपर वाले सर्कल का एरिया, मतलब यहाँ जो सर्कल का एरिया रहेगा πr², और हाइट h मतलब dh। मतलब जब टाइम t से चेंज होगा तो वो जो सो कॉल्ड सिलेंड्रिकल एरिया क्रिएट होगा, उससे जो वॉल्यूम निकलेगा वो होगा πr² इंटू dh। और ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो कम होगा। और ये dh में चेंज क्यों आया, क्योंकि t में चेंज आया। अब सवाल है, अगर ये लेफ्ट साइड लिखा है वॉल्यूम, तो ये लिखा है एरिया, और एरिया को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एरिया मतलब मान लो मीटर पर सेकेंड, नहीं एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, सॉरी, और वॉल्यूम मतलब मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, मतलब ये भी वॉल्यूम आ गया। फिर आपको V ऑफ टी के बदले क्या पुट करना है, वो जो गिवन है, और क्या गिवन है, K इंटू √2g इंटू DH, सॉरी इंटू √h इंटू dt। ये सब तो कांस्टेंट है, बस फिर वेरिएबल सेपरेबल। फिर हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ रहने देंगे और सबको नीचे ले आएंगे। किस किस को, K को, √2g को, √h को, सबको हमने लेफ्ट में लेके आ गए। तो राइट में क्या रह गया, राइट में रह गया सिर्फ dt। अब सवाल है हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं t = 0 से t तक। अब जब t = 0 है
तो जो टैंक की हाइट है वो कैपिटल एच है, और जब वो टी सेकेंड पे खाली हो जाएगा तो हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, और ये माइनस में पड़ जाएगा। और ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। और अगर ये सब कांस्टेंट है, बस फिर आपका आंसर आ गया। अगर ये सब कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर के ये, और डी एच बाई रूट एच, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा टू रूट एच, और लिमिट पुट करेंगे 0 से h, डी टी का टी, टी माइनस 0 एस टी, 0 पुट करके कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ h पुट कर देंगे और ये आपका आंसर। फिर चाहो तो ये √2 और 2, तो यहाँ से √2 हटा दो और यहाँ पे √2 लगा दो, डन, दिस इज योर आंसर। तो फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे। हाँ जी, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सपोज दैट अ मॉथ बॉल, अच्छा वो जिसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल, जो अपन कपड़ों में डालते हैं बांस नहीं आने के लिए, ओके। सपोज दैट अ मॉथ बॉल, मतलब शेप क्या है, स्पीयर, लूजेस वॉल्यूम बाय इवेपोरेशन, जैसे समय बढ़ते जाता है वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया। तो इतना क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले तो हम इतना लिख सकते हैं, एट टाइम टी, मतलब जब समय टी है तो उस मॉथ बॉल का रेडियस आर है और वॉल्यूम वी है। तो हमने क्या लिख लिया, उस मॉथ बॉल का एट टाइम टी रेडियस आर है और वॉल्यूम वी है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब सवाल है जैसे जैसे समय बदलेगा वॉल्यूम भी चेंज होगा, मतलब dv/dt इस 4/3, 3 बाहर आ गया, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt, तो दिस इज dv/dt। और क्वेश्चन में गिवन है दिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया, मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल है। ऑफ कोर्स इक्वल टू डालेंगे तो k आएगा, एंड ऑफ कोर्स डिक्रीज तो आने ही वाला है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो माइनस यहाँ डालो या यहाँ डालो एक ही बात है। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया dr इज इक्वल टू माइनस के dt, डन। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे, अब वो क्या बोल रहा है, 3 मंथ में उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया, डायमीटर। अच्छा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, डन। अब डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया तो उसका रेडियस भी निकाल लेंगे, तो ये तो 2r होने वाला है, ठीक है, निकाल लेंगे सर। तो डायमीटर जब t इक्वल टू 0 है तो डायमीटर 2 है, तो जब t इक्वल टू 0 है तो डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना होगा 1, तो c कितना आ गया 1, तो c आ गया 1 और यहाँ लिखा था r। अब वो क्या बोल रहा है, जब टाइम हो जाएगा 3 मंथ्स, टाइम हो जाएगा 3 मंथ्स, ओके। तो जब 3 मंथ्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू 3 + 1, तो उसका डायमीटर हो जाएगा 2 से 1, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, मतलब -1/2 इज माइनस के इंटू 3, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो के कितना आ गया, के आ गया 1/6, तो के आ गया 1/6। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक
फॉर द बॉल टू प्रैक्टिकली गो ऑन। इसका मतलब है ये जब 0 होगा तो t कितना होगा, निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/6t इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल टू 6। सो हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, तो आंसर क्या आ गया, 6 months। आई होप ये क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी। और तब तक आपको क्या करना है, इसके होमवर्क जो व्हाट्सएप में आएंगे वो करना है, और व्हाट्सएप में जो इसकी DPP आई थी उसको भी सॉल्व करना है। डन डन।